प्रभु कह रहे हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। जिस समय तुम मेरा आश्रय ले लोगे, मेरी शरणागति स्वीकार करोगे, मेरे में अपनापन कर लोगे, तो तुम्हारे चित्त की दशा मेरे में ही रहेगी। क्योंकि हमने जिनका आश्रय लिया है, जिस पर महत्व बुद्धि की है, जिनको अपना माना है, वही मेरा चित्त चिंतन करता है। देखो, शरीर का आश्रय लिया, शरीर संबंधियों का आश्रय लिया, भोगों में महत्व बुद्धि की, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा में सुख बुद्धि की, तो बिना प्रयास के चिंतन हो रहा है। यदि हम प्रभु का भरोसा करें, प्रभु का आश्रय ले, तो हमारा चित्त प्रभु में जाने लगेगा। और जे ही चित्त प्रभु में लगा तो मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। प्रभु कह रहे, मेरे में चित्त लगाते ही तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधा शोक दुख आदि से तर जाएगा। मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से तो संपूर्ण विघ्नों से, संपूर्ण दुखों से, संपूर्ण शोकों से तर जाएगा। तुझे कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, केवल एक बात करनी, मत चित्ता। ये मत चित्ता तभी होगा जब ये अंदर बात आ जाएगी कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ प्रभु का, और सत्य यही है, दूसरा कोई है नहीं। ये दूसरा जो भ्रम है ये माया है। इसी यद्यपि बंधन नहीं है, फिर भी इसी माया का बंधन है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, आप स्वीकार करेंगे तो बहुत जल्दी परमानंद में डूब जाएंगे। चित्त तभी प्रभु में लगता है, ध्यान रखना। यदि आप अपने को संसारी मानकर, गृहस्थ मानकर के, स्त्री मानकर, पुरुष मान करके, संसार के भोगों का स्वामी मान करके भजन करना चाहेंगे तो भजन का नाटक होगा, भजन नहीं होगा। हाथ में माला होगी, जिह्वा थोड़ा स्फुरित करेगी, विषय चिंतन में रहेंगे। हमारे अंतःकरण की वृत्तियां विषय चिंतन में। भले माला न चले, भले बाहरी भक्ति के आचरण न दिखाई दे, लेकिन चित्त समर्पित हो जाएगा प्रभु में। यदि आपने प्रभु को अपना मान लिया, मेरा प्रिया प्रीतम के सिवा कोई नहीं है, सत्य विषय यही है, मैं सिर्फ प्रिया प्रीतम का। इससे चित्त समर्पित होता है। जहां चित्त समर्पित हुआ तो प्रभु कह रहे हैं, इस अपनेपन में, मेरे अपनेपन में चित्त को आते ही मेरे कृष्ण, मेरी किशोरी जू, हमारे माई श्यामा जू को राज, ये अपनापन है। तो बोले मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। जितने दुर्गुण है, जितने दोष हैं, दुख है, ये सब मेरी कृपा से नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और सत्य पूछो तो रह ही नहीं जाएंगे दोष, क्योंकि दोष होते शरीर का आश्रय लेने से, भोगों में सुख बुद्धि करने से, शरीर संबंधियों में ममता करने से। ये अहमता ममता ही दुख का सुर। जहां चित्त प्रभु में लगा, परमानंद की बाढ़ आई, सब झूठे दुख नष्ट हो गए। पर प्रभु कहते तुम चिंता मत करो, तुम तो सिर्फ अपने चित्त को मेरे में लगाने की बात, और वो लगेगा केवल एक बात से, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं।